अमावस्या की घुप अंधेरी रात थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन रघु को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी जंगल की सर्द हवा में एक धीमी आवाज गूंजी। वो पलटा, मगर वहां कोई नहीं था, या शायद कुछ था जो वो देख नहीं पा रहा था। आज मैं आपको उस डरावनी रात की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने रघु की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है चलावा की, जो सुनने में सिर्फ एक किस्सा लगता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। कमरे में सीलन की हल्की गंध फैली हुई थी और टिमटिमाते हुए तेल के दिए की रोशनी दीवारों पर अजीब साए बना रही थी। एक पुरानी लकड़ी की मेज के पास बैठा था रघु, करीब 45 साल का एक थका हुआ इंसान। उसकी धंसी हुई आंखें कई सालों की नींद की कमी की गवाही दे रही थी। हाथ कांपते हुए उसने एक टूटे हुए कप में चाय डाली। थोड़ी चाय छलक गई। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन वो भारीपन किसी और वजह से था। वो कुछ कहना चाहता था, मगर हर शब्द जैसे उसकी जुबान से बाहर आने से पहले रुक रहा था। कुछ देर तक वो चुप बैठा रहा, फिर दिए की लौ को घूरते हुए बोला, तुमने कभी चलावा का नाम सुना है? उसका सवाल हवा में लटका रहा। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने खुद ही बात आगे बढ़ाई। इस गांव में पले बढ़े हर बच्चे को इसकी कहानी सुनाई जाती है। हर किसी को लगता है कि ये बस एक कहानी है, मगर मैं जानता हूं ये कहानी नहीं है। उसने गहरी सांस ली, जैसे यादों का बोझ उसके कंधों पर फिर से आ गया हो। मुझे नहीं पता ये बात तुम्हें बतानी चाहिए या नहीं, पर कभी कभी कुछ बातें कहना जरूरी हो जाता है, वरना वो बातें तुम्हें खा जाती है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने उसे देखा है, चलावा को, और मैंने वो सब खो दिया जो मेरे लिए सबसे कीमती था। कमरे का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। रघु की आवाज अब धीमी लेकिन ठहराव भरी थी। अगर तुम अब भी सुनना चाहते हो तो सुनो, लेकिन याद रखना, जो मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हकीकत है, और हकीकत कभी कभी बहुत खतरनाक होती है। उसने कप उठाकर एक घूंट लिया। चाय ठंडी हो चुकी थी। चलावा को समझना आसान नहीं। वो तुम्हें वहीं से पकड़ता है जहां तुम सबसे कमजोर होते हो। और फिर रघु ने अधूरी बात छोड़ दी और बाहर अंधेरे की तरफ देखने लगा। मैंने देखा है, मैं जानता हूं कि वो क्या है। अब तुम भी जानोगे, मगर एक बार जान गए तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। रघु ने एक लंबी सांस ली। उसकी उंगलियां मेज पर कांपने लगी। उसकी नजरें अब भी दिए की लौ पर टिकी थी, जैसे वो अतीत की परछाइयों में डूब गया हो। उसने धीमी आवाज में कहानी शुरू की। ये बात करीब 20 साल पुरानी है। मैं तब 25 साल का था। गांव के बाहर जंगल के किनारे मेरा एक छोटा सा खेत था। मैं अक्सर देर रात तक वहां काम करता था, क्योंकि दिन में मजदूरी करने के बाद यही वक्त बचता था। उस रात अमावस्या थी। आसमान इतना काला था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, बस झिंगुरों की आवाज और कभी कभी दूर से आती सियारों की चीखें। मैंने अपना काम खत्म किया और लौटने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। रघु। आवाज धीमी थी, मगर इतनी साफ कि मुझे सुनाई दी। मैं पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद थकावट की वजह से मुझे सुनाई दिया होगा। मैंने अपने औजार उठाए और वापस चलने लगा। जैसे ही मैं जंगल के रास्ते पर पहुंचा, आवाज फिर आई। रघु। अब की बार आवाज थोड़ी करीब से आई थी। ये आवाज अजीब थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, मगर फिर भी कान के पास महसूस हो। मेरे कदम रुक गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी मैंने देखा एक परछाई, हल्की सी, दूर पेड़ों के बीच। वो स्थिर खड़ी थी, मगर उसकी उपस्थिति ने मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ा दी। वो परछाई हिलने लगी और धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। जैसे जैसे वो करीब आई,
मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? मैंने डरते हुए पूछा। परछाई ने जवाब नहीं दिया। वो बस रुक गई और फिर गायब हो गई। मुझे लगा मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। मैंने तेजी से घर की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन रास्ते में वो आवाज फिर आई। रघु, अब की बार वो मेरे ठीक पीछे थी। मैंने पलट कर देखा। वो आज तक नहीं भूल पाया। एक अजीबोगरीब आकृति थी, इंसान जैसी, मगर पूरी तरह काली, जैसे उसमें से सारी रोशनी गायब हो। उसकी आंखें नहीं, उसकी आंखों की जगह खाली थी, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि वो मुझे घूर रही है। मैं वहां जड़ हो गया, हिल भी नहीं पाया। तुम मुझे देख सकते हो? वो आवाज मेरे सिर के अंदर गूंज रही थी। मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग फटने वाला है। मैंने सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाया। तुम बच नहीं सकते, उसने कहा, और इसके बाद सब अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर के आंगन में था। सुबह हो चुकी थी। मेरे परिवार ने बताया कि मैं सारी रात गायब था। मुझे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन वो आवाज मेरे सिर में गूंज रही थी। तुम बच नहीं सकते। मैंने उस घटना को भूलने की कोशिश की, लेकिन अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। खेत में काम करते हुए मुझे हमेशा ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है। रातों को मुझे सपने आते जिनमें वही परछाई मुझे बुला रही होती। फिर गांव में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मेरा खेत अपवित्र हो गया है। जो भी वहां गया वो बीमार पड़ गया या उसे कोई अनहोनी हो गई। कुछ ने कहा कि उन्होंने वहां एक अजीब आकृति देखी है, लेकिन असली डरावनी बात तब हुई जब मेरे छोटे भाई मोहन ने मेरी बातों को मजाक में लिया और खेत पर चला गया। उसने मुझसे कहा था, चलावा वाला कुछ नहीं होता, सब तुम्हारा वहम है। वो कभी वापस नहीं लौटा। हमने उसे बहुत खोजा। पूरा गांव एक हफ्ते तक जंगल छानता रहा, मगर उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन 8वें दिन मेरे खेत के पास की झाड़ियों में उसका चप्पल मिला, और फिर मैंने वही परछाई फिर से देखी। तुम्हें मैंने पहले ही कहा था। वो आवाज मेरे अंदर गूंज रही थी। अब रघु की आंखें चमक उठीं। उसकी आवाज धीमी मगर गहरी हो गई। सबने मान लिया कि चलावा ने मोहन को खा लिया। मगर एक दिन 5 साल बाद जब मैं खेत बेचकर गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा था, तो मोहन वापस आ गया। ये सुनते ही सुनने वालों के चेहरे पर अचंभा और भय एक साथ उभर आया। हाँ, रघु ने कहा वो लौट आया था, मगर वो मोहन नहीं था। वो उसे जैसा दिखता था वैसा बोलता था, मगर उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। और तभी मुझे समझ आया, चलावा क्या है। वो सिर्फ एक परछाई नहीं है, वो एक जाल है। वो इंसानों को खुद में समा लेता है और उनकी शक्ल में दुनिया को धोखा देता है। मोहन के साथ भी यही हुआ था, मगर मैं इस बार सावधान था। मैंने उसके पास एक लोहे की छड़ी रखी, और जैसे ही मैंने उसे छुआ, रघु की आवाज कांपने लगी। वो जलने लगा, उसकी खाल पिघलने लगी, और उसके अंदर से वही काली परछाई बाहर निकली। वो चीखने लगी। मैंने जैसे तैसे उसे भागने पर मजबूर किया, मगर मोहन हमेशा के लिए चला गया, और चलावा अब भी मुझे देख रहा है हर जगह। तो ये थी मेरी कहानी चलावा की। पर याद रखना, ये सिर्फ कहानी नहीं है। अगर तुमने इसे सुना तो अब वो तुम्हें भी देख रहा होगा, और जब वो तुम्हें पुकारे तो पलटना मत, क्योंकि अगर तुमने उसे देख लिया तो तुम बच नहीं पाओगे।